चूज मोर स्टेबल। और यहाँ कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी चार्ज बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यहाँ दिया गया है ये दोनों, इस दोनों में हम लोग को सिलेक्ट करना है कि किसका स्टेबिलिटी अधिक है। तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाता है। देखेंगे इस एग्जांपल में, यहाँ देख लीजिए यह मिथाइल का ग्रुप है और यहाँ में ये क्या मिथाइल का ग्रुप, चार्ज कहाँ पर है यहाँ। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल कौन सा इफेक्ट देगा, पॉजिटिव इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड में, इस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरह ये धक्का लगाएगा। क्या करेगा, आगे की तरह ये धक्का लगाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से माइनस चार्ज क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा तो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी इस केस में चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे क्या है, ये क्लोरीन और ये क्या है क्लोरीन, ये दोनों ही क्या इफेक्ट लगा रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींच रहा है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। जब इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चार्ज का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में चार्ज का स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, घट रहा है, जबकि इस केस में चार्ज का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो चार्ज स्ट्रेंथ इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है। तो इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि इसमें चार्ज का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसमें ये वाला सिंबल लगेगा। थैंक यू।